नमस्कार, मेरा नाम मनीषा श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षिका हूँ। वैसे तो हम लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, लेकिन इसी दरमियान कुछ मेरे शौक भी हैं, कुछ लिखना। और इस लिखने के क्रम में मैं आज वो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है। बेटा और बेटी का फर्क, जमाना कहाँ से कहाँ गया, बेटियाँ क्या क्या नहीं करती हैं, फिर भी लोगों को मन में है कि काश मुझे एक बेटा होता। अरे बेटा बेटी में फर्क क्या है, कभी आपने देखा है? इसी पर कुछ मैं अपनी भावनाओं को आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। लोगों को मन में ये भ्रम रहती है कि बेटा, अरे बेटा बेटी में अंतर क्या है, बेटा क्या है बेटी क्या है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, फर्क है सिर्फ उसके लालन पालन की। और जब जिस फूल को हम अच्छे से सींचेंगे वो तो निखरेगा ही, वो जब खिलेगा तो खूबसूरत दिखेगा ही, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। फिर भी लोगों के मन में ये भावना है। इस भावना को मैंने आज व्यक्त किया है अपनी भाषा में। ये भ्रम निकाल दो मन से, बेटी बोझ बन जाएगी, अगर सींचोगे ढंग से नाम रोशन कर जाएगी। ये भ्रम है कि हमें बेटा है बेटी है, ये बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि हम उसे कैसे सींच रहे हैं, हम उसको कैसे परिवेश दे रहे हैं। तो ये भ्रम निकाल दो मन से, बेटी बोझ बन जाएगी, अगर सींचोगे ढंग से नाम रोशन कर जाएगी। क्यों दुखी होते हो, क्यों दुखी होते हो, मेरे घर बेटी आई है। क्यों दुखी होते हो, मेरे घर बेटी आई है। हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अर्थी को सुशान तक लाई है। लोग कहते हैं कि बेटा है, अगर मुझे बेटा होता तो अंत समय में मेरे चिता को, मेरे मृत शरीर को अग्नि देगा। लेकिन बेटियां कहाँ इससे कम है, बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। हमने तो वो भी देखा है कि जिसे बेटा नहीं है उसकी बेटियां ही कंधे पर लेकर के अपने पिता को अंतिम फर्ज निभाई है। तो कहाँ है बेटा और बेटी में अंतर? कहते हैं आई जब विपदा की घड़ी, तो ऑटो रिक्शा भी चलाई है। साहस के साथ अंतरिक्ष में वायुयान भी उड़ाई है। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। इसकी मिसाल हमें कई बार टीवी पर देखने में आती है, अगल बगल के लोगों से सुनने में आती है, नज़रों से देखकर भी पता चलता है कि जब परिवार पर विपदा की घड़ी आती है तो बेटियां किसी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। और जब विपदा की घड़ी आती है तो समय पड़ने पर वो ऑटो रिक्शा भी चलाती है। आई विपदा की घड़ी तो ऑटो रिक्शा भी चलाई है। साहस के साथ अंतरिक्ष में वायुयान भी उड़ाई है। कहाँ कम है हमारी बेटियां। लोग आंकते हैं, हमें बेटी हुई बड़ा ही कष्ट होता है। अरे हमारी बेटियां कहीं किसी से कम नहीं है। वो जमाना पहले का था कि लोग बेटा बेटी में फर्क समझते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये बिल्कुल नगण्य है। ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो बेटा बेटी इसका हम फर्क समझें। तो आई जब विपदा की घड़ी, तो ऑटो रिक्शा भी चलाई है। साहस के साथ अंतरिक्ष में वायुयान भी उड़ाई है। वक्त कैसा आता है, सबके घर में बेटा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब बेटा ही नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं बेटा भी कमजोर पड़ जाता है किसी और के हाथ में आकर के, लेकिन बेटी कमजोर नहीं पड़ती। एक वक्त ऐसा आता है जो बेटा अपने माँ बाप का किया हुआ भूल जाता है, लेकिन बेटी को अंत समय तक वो सारी बातें याद रहती है। एक समय ऐसा आता है जो बेटा वृद्धा आश्रम में रखकर
भले साथ छोड़ दे आपका। बेटा वृद्धा आश्रम में रखकर भले साथ छोड़ दे आपका, लेकिन हर संकट विपदा में बेटी दुख बांटेगी आपका। ध्यान दीजिएगा, बेटा वृद्धा आश्रम में रखकर भले साथ छोड़ दे आपका, लेकिन हर संकट विपदा में बेटी दुख बांटेगी आपका। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से भी बात चली आती है। बेटियां त्याग की मूर्ति होती है, ऐसा हमने अपने परिवेश में भी देखा है, या पूर्व काल में भी हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है, पता चला है। इसका प्रमाण हमें सीता, जशोदा, उर्मिला भी तो निस्वार्थ पाठ पढ़ाई है। इसका पता हमें तब चला जब हमने गहन अध्ययन किया, तो पता चला कि सीता, यशोदा, उर्मिला भी तो निस्वार्थ की पाठ पढ़ाई है। अंतरिक्ष में कल्पना, अंतरिक्ष में कल्पना सुनीता ने अपना परचम लहराई है। कहाँ है कम बेटियां हमारे बेटे से? किस किस की शौर्य गाथा बताऊं, गिनती अनगिनत है। किस किस की शौर्य गाथा बताऊं, गिनती अनगिनत है। पीटी उषा, किरण बेदी, लता, आशा, सानिया, इंदिरा जी अग्रणी है। हमारी बेटियां प्रधानमंत्री भी रही है। हमारी बेटियां अंतरिक्ष वायुयान भी उड़ाई है। समय पड़ने पर ऑटो रिक्शा भी चलाई है। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। सहर्ष गले लगाओ किस्मत से, सहर्ष गले लगाओ किस्मत से, मेरे घर खुशियाँ आई है। बेटी होने के बाद लोग सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, उफ मुझे बेटी हुई है, अब क्या करें, मुझे बेटी हुई है। ऐसी सोच को, ऐसी मानसिकता को आप बदलें और सहर्ष गले लगाएं। सहर्ष गले लगाओ किस्मत से, सहर्ष गले लगाओ किस्मत से, मेरे घर खुशियाँ आई है। तेरे आने से मेरे आंगन में सावन की फुहार चाहिए। बेटी आती है, उसे ऐसा समझे कि हमारे घर में सावन की फुहार आई है, हमारे घर में प्यार की वर्षा बरसेगी, हमारे घर में शीतलता प्रदान करेगी हमारी बेटियां। हमारी बेटियां कहीं किसी से किसी क्षेत्र में कम नहीं है। नजरें उठाकर देखो, नजरें उठाकर देखो, देश की गौरव गान है बेटियां, हमारी शान है बेटियां, हमारी अभिमान है बेटियां। ये भ्रम निकाल दो मन से, बेटी बोझ बन जाएगी। ये भ्रम निकाल दो मन से, बेटी बोझ बन जाएगी। अगर सींचोगे ढंग से, नाम रोशन कर जाएगी। नमस्कार।